विजन एजुकेशन के आज इस खास सेगमेंट में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डीएवी स्कूल की एकेडमिक इंचार्ज मंजू यादव जी से, जो हमें बताएंगे कि आजकल की जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस एज के अंदर स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है विजन एजुकेशन के इस खास सेगमेंट में। नमस्कार सर, मैं मंजू यादव। मैम यदि हम बात करें कि आज बहुत ही अर्ली एज में जो बच्चे हैं उनको जो पेरेंट्स स्कूल में एडमिशन करवा रहे हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी एक एज है जिसमें जो बच्चा है उसका एडमिशन करवाना चाहिए और उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आजकल की जनरेशन में पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी से जल्दी बच्चों को स्कूल में डलवा दें, लेकिन मेरे हिसाब से जो बच्चों की सही एज है वो है 3+। कोई भी बच्चा जब माँ की गोद से निकलता है, 9 महीने पूरे करता है, तो वो बच्चे को पूरा वातावरण वहाँ मिलना चाहिए। और वो एक पूर्ण तभी होता है जब बच्चा 3+ हो चुका हो। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को स्कूल भेजने की कोई जल्दी ना करें और 3 साल का पूरा होने के बाद ही उसे स्कूल में भेजा जाए। जी मैम, आपने बताई कि 3 साल की एज से पहले बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। इसके क्या फायदे होते हैं कि यदि एक स्टूडेंट है जो 3 साल का हुआ, एक बच्चा जो 3 साल का हुआ, उसको स्कूल में आपने एडमिशन करवा दिया, उसके क्या फायदे हैं? और कई बार देखने में आता है कि पेरेंट्स जो है 5 या 6 साल का होने के बाद बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं, उसके क्या नुकसान होते हैं? दोनों ही चीजों के क्या फायदे और क्या नुकसान आप लोग देखते हैं? बच्चा जब 3 साल का हमारे पास बच्चा स्कूल में आता है तो हमें थोड़ा सा इस बात का रहता है कि उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हम वहीं पर शुरू कर देते हैं। बच्चे के बहुत सारे डेवलपमेंट्स होते हैं, फिजिकल, सोशल, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट्स होते हैं, जो वो सही समय होता है कि हम बच्चों का उस समय पे ध्यान दिया जाए। छोटे से बच्चा जब हमारे पास आता है, छोटी क्लासेस में, LKG में ही आता है, तो हमें उसको उसके वॉशरूम हैबिट्स, उसके खाने की हैबिट्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उनको वहां पर सिखाई जाती है। अब तक बच्चा केवल घर पर मम्मी पापा का लाडला रहता है, लेकिन हमें जब वो स्कूल आ जाता है उसको बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं। बच्चों के साथ बैठना, उनके साथ बैठ के खेलना, हंसना, बोलना और साथ साथ पढ़ाई भी की जाती है। जैसे कि आपका दूसरा सवाल था सर कि बच्चा अगर 5 साल का हमारे पास स्कूल में आता है, उसी कक्षा में आता है जहां हमारे पास 3 साल का बच्चा भी पढ़ रहा है, तो इस मामले में हमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं। जैसे जो 5 साल का बच्चा है वो बाकी बच्चों के हिसाब से उसका डेवलपमेंट जो है वो कम होता है। कई बार यहाँ तक ये भी होता है कि जो 5 साल का बच्चा है वो दूसरे बच्चों के, छोटे बच्चों पे थोड़ा सा एग्रेसिव भी हो जाता है। जो ये चीजें पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, जो वो लेट बच्चे का एडमिशन कराते हैं। तो मेरी आप सभी पेरेंट्स से जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को थोड़ा सा समय पर स्कूल भेजें, जो कि सही उम्र जो उनकी है वो है 3+। तो कृपया करके आप 3+ जो है उसी पर ही सीमित रहें। मैम, जब छोटे बच्चे आपके यहाँ एडमिशन लेते हैं तो उनको किस तरीके से आप पढ़ाते हैं, लर्निंग एक्टिविटीज करवाते हैं? क्योंकि एक छोटा बच्चा जो फर्स्ट डे आपके स्कूल में आ रहा है, उसको फर्स्ट डे से लेके और एक लंबे टाइम तक आप कैसे उसको ट्रीट करते हैं? बच्चे को सिखाना एक उस टाइम पे बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि बच्चा हम उनको एक पाइप दे दे जैसे और वो बच्चा पाइप में से निकले। हम उसको एक खुला वातावरण देते हैं स्कूल में, ताकि जो भी वो बच्चा सीखना चाहता है, करना चाहता है, उसका वो सही मौका होता है। सपोज बच्चे को हमने क्ले दे दिया, तो बच्चा क्ले से क्या बना रहा है, कैसे खेल रहा है, बच्चा, उनको कोई बाउंडेशन नहीं होती है, बच्चा फ्री है, अपने हिसाब से खेल रहा है। बच्चे को अगर मन है कहानी सुनने का तो बच्चा कहानी सुनेगा, बच्चे का मन नहीं है तो नहीं सुनेगा। हमारे कोई जबरदस्ती नहीं करते बच्चे, क्योंकि ये एक उम्र है जहां बच्चे का इंटरेस्ट है। सपोज बच्चे का खेलने में मन है तो बच्चे को खेलने दिया जाए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को जबरदस्ती बिठा के टीचर अपने पास बिठा के खिलाए, क्योंकि यही सही समय है जब बच्चे को हम उसका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। मैम, यदि हम डीएवी स्कूल्स की बात करें तो वहां पर रोजाना हवन, शांति पाठ, गायत्री मंत्र, ये सभी करवाए जाते हैं। इसके पीछे बेसिकली क्या रीजन है? जबकि आज हम देख रहे हैं कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वो इन चीजों से कहीं ना कहीं दूर हटती नजर आ रही है। आजकल जो प्रे हैं वो भी इंग्लिश में हो रही है। आप ये जो हवन है, शांति पाठ है, इनको साथ लेकर के चल रहे हैं, इसके पीछे बेसिक रीजन क्या है? ये हमारे डीएवी स्कूल की एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि बाकी स्कूल से अलग हट के हमारे यहाँ पर, हमारा जैसा कि स्कूल का नाम है दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, तो यहाँ पर हम दयानंद जी के मार्गदर्शन
के हिसाब से हमारा स्कूल चलते हैं। हमारे डीएवी के ऑल ओवर द वर्ल्ड अराउंड 950 स्कूल्स हैं और हमारे सभी डीएवी स्कूल्स की एक खासियत है और वो है जो सुबह का हमारा दिन प्रारंभ होता है वो गायत्री मंत्र से होता है। दिन में हर रोज किसी न कक्षा का हवन भी किया जाता है। हर कक्षा को साल में 2 या 3 बार चांस मिलता है कि वो हवन के लिए जाए। यहाँ तक कि जिन बच्चों के जन्मदिन होते हैं वो भी वहां पर अपना जो योगदान होते हैं वहां पर देते हैं। इसमें सबसे बड़ी खासियत की बात ये है कि बच्चा हमारे जो पुराने जो हमने छोड़ चुके हैं मंत्र, हवन में बैठना, बच्चों को गायत्री मंत्र आना, वो सभी से जुड़ा रहता है और हमारा जो दिन का अंत होता है वो शांति पाठ से होता है। बच्चा बड़े गर्व से घर जाके कहता है कि आज मैं शांति पाठ करके आया, आज मैंने गायत्री मंत्र किया। और कई बार बच्चा जब जल्दी घर चला भी जाता है किसी कारणवश तो उसको ये लगता है कि आज मैंने गायत्री मंत्र नहीं किया, आज उसको एक मन में मलाल रहता है। तो मुझे लगता है हमारे जो डीएवी की ये परंपरा है इसी वजह से है कि आज हम बहुत सारे स्कूल्स में, इतने सारे स्कूल्स में एक अलग से अपनी पहचान बनाए हुए हैं डीएवी स्कूल्स की। मैम, डीएवी स्कूल का जो सिलेबस है वो किस तरीके से बनाया गया है ताकि स्टूडेंट्स ये जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज है इनसे भी जुड़ा रहे? हवन रोज होते हैं तो क्या जो सिलेबस है वहां पर भी ये चीजें डाली हुई हैं स्टूडेंट्स की बुक्स में? हमारा जो डीएवी का सिलेबस है उसमें सीबीएसई के ही अकॉर्डिंग है, लेकिन जो एक अलग सी जो उसमें फीचर है वो है धर्म शिक्षा। बाकी स्कूल्स में भी है जिसको हम मॉरल साइंस भी कहते हैं, जहां इंग्लिश के चैप्टर्स होते हैं जिसमें एंड में हमारा होता है व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी एंड इट इज वेरी इजी टू नो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी। बट हमारे यहाँ डीएवी में उसमें हिंदी में पाठ होते हैं जो कि हमारे जो महापुरुष रहे हैं, स्वामी दयानंद जी, स्वामी महर्षि सरस्वती जी, हमारे श्रद्धानंद जी, हमारे महात्मा हंसराज जी, उन सभी की जीवनियां उसमें हैं और उन जीवनियों से हमने क्या सीखा ये बच्चों पे एक बहुत बड़ा छाप छोड़ता है। और जो बच्चे बाद में समझ के उन चीजों को मनन भी करते हैं उन चीजों का और उन चीजों को अपना एक मार्गदर्शक भी बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हमारा जो धर्म शिक्षा का है वो एक बच्चों पर लंबे सफर में, लंबे दौड़ में जरूर उनको फायदेमंद होगा। मैम, आप सोसाइटी और पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके स्टूडेंट्स अभी, जिनके जो बच्चे हैं, किड्स हैं, वो 3 साल के आसपास की एज के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिनके बच्चे अब स्कूल जाने वाले हैं, जो अभी स्कूलों के अच्छे स्कूलों की तलाश कर रहे हैं, मेरी एक ही उनसे निवेदन है कि कृपया आप जब स्कूल देखने जाएं तो केवल फीस ही एक क्राइटेरिया ना रखें, उसके ऊपर हट के जाएं। आप ये देखिए कि पहले तो स्कूल में उसका करिकुलम कैसा है, उसका वातावरण कैसा है, सबसे बड़ी बात है। ये ना देखिए कि एसी रूम्स हैं या नहीं है वहां पर ये देखिए वहां पे वातावरण कैसा है, वहां पे आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा खुश रहेगा, सबसे बड़ी बात है। आपको कुछ चीजें ऐसे देख के वहां जाके खुद अनुभव करेंगे आप कि यही स्कूल मेरे बच्चे के लिए बेस्ट है। तो मैं चाहूंगी केवल हम एक वेबसाइट पे देख के ना ढूंढें स्कूल को, खुद वहां जाएं, खुद देखें स्कूल्स को, उनकी बिल्डिंग्स देखें, उनके वहां पे टीचर्स से मिले, उनके वहां पे यहाँ तक कि सपोर्ट स्टाफ से मिले, तभी आपको पता चलेगा कि मेरे बच्चे के लिए ये स्कूल दी बेस्ट है। तो ये थे डीएवी स्कूल के एकेडमिक इंचार्ज मंजू यादव मैम, जिन्होंने बताया कि एक पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए ऐसे स्कूल देखने चाहिए जहां पर उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा हो, ना केवल वेबसाइट से ही स्कूल ढूंढनी चाहिए बल्कि वहां जाकर विजिट करनी चाहिए, वहां के स्टाफ से भी मिलना चाहिए और इन चीजों में खास ध्यान रखना चाहिए। अरविंद पालावत, पत्रिका टीवी, जयपुर।